तेरा ही आसरा। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलेते चलेते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलेते चलेते। जीवन की है जो ज्योति, बुझी जाए जलते जलते। जीवन की है जो ज्योति, बुझी जाए जलते जलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलेते चलेते। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। कब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा। थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भक्ति करने और संतों के पास जाने का असली उद्देश्य, मनुष्य जीवन सब योनियों का सरदार है। यह बड़े भाग से मिलता है। यह मालिक से मिलने का समय है। इसमें हमें वह रास्ता अपनाना चाहिए जिससे मालिक की प्राप्ति हो सके। देखो मालिक की मेहर से सतगुरु की प्यारी साथ संगत, संत कहते हैं कि ये 84 लाख योनियों में सबसे अव्वल जीवन मिला है तो एक ये मनुष्य तन मिला है। संत कहते हैं इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर हमें वो रास्ते अपनाने चाहिए जिससे हमारा मालिक मिल जाए, हम मालिक से मिल जाएं। संत कहते हैं जन्म तो और भी मिलेंगे, उन जन्मों में श्वासें भी मिलेंगी जीने के लिए। इस मनुष्य जीवन के अंदर जो बैठकर हमें श्वासें मिली हैं ये बहुत कीमती है। इन श्वासों के बारे में संत कहते हैं कि ये श्वासें निरंतर घट रही हैं। रात को हम सो जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं, दिन में काम धंधे में उलझ जाते हैं, 12 घंटे बीत जाते हैं। कितना हमने अपने मालिक को याद किया है, परमार्थ के कार्य किए हैं, ये अपने आप ही कैलकुलेशन कर लीजिए।
संत कहते हैं अब सारा टाइम नहीं दे सकते। कितना सरल संत मत कर रखा है मालिक ने, क्योंकि अपने संतों को भेजा है। संत आकर यहाँ हम सबके बीच में रहते हैं, हम सबको याद दिलाते हैं उस घर की जिस घर से हम आए हैं। वो आते हैं हमें समझाने के लिए। वो क्या कहते हैं कि अगर आप अपने घर वापस जाना चाहते हो, मालिक से मिलना चाहते हो, तो क्या करना है, आपने नई जाति छोड़नी, ना कोई धर्म छोड़ने, ना किसी प्रकार के और कोई आडंबर खड़े करने। क्या करना है, आपने अंडे, मांस, मछली, नशे किसी प्रकार के नहीं करने, बुरे कर्मों से बचकर नाम जपोगे, वो मालिक हाजिर नाजिर जिंदा राम अंदर बैठा है, अंदर से वो तसल्लियां देगा। इसलिए संत कहते हैं ये श्वासें बड़ी कीमती है, इनसे दोनों काम करने हैं। भाई 10 घंटे अपने परिवार के टाइम दीजिए, आप अपने जीवन को चलाने के लिए टाइम दीजिए। इसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल कर 1 घंटा 2 घंटा उस मालिक को टाइम दीजिए, उस मालिक को याद करने के लिए, उसको मनाने के लिए टाइम दीजिए, जो सारी दुनिया का मालिक है। वो हम सबको देख रहा है, उसने हमें यहाँ भेजा है और निकालने का बंदोबस्त भी वो आप करता है। कैसे निकालता है, वो अपने संतों को भेजता है। संत उस मालिक के देश के जानकार होते हैं, वो आकर हम सबके बीच में रहते हैं और हमें याद दिलाते हैं उस घर की जिस घर से हम आए हैं। वो कहते हैं ये अपना घर नहीं। कबीर साहब कहते हैं, उन्होंने कहा है चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म को जाल पसारा हो। यह कर्मों का जाल पड़ा है, कोई भी जीव सुखी नहीं है। सुखी कौन है, जिनका ख्याल माली को जुड़ा है, जो अपने घर गृहस्थी के कामकाज हकलाल की मेहनत से ईमानदारी सच्चाई के साथ करके अपना गुजारा कर लिया, वो दोनों जहां का सुख यानी पा लेता है। इसलिए संत कहते हैं बड़ी श्वास से कीमती। हाँ जी, हमें मालिक से बिछड़े हुए ईगो के बीत चुके हैं। हम जुगो जुग से मालिक से बिछड़े हुए हैं। कभी कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनते रहे, लेकिन हमारा छुटकारा नहीं हुआ। हमने ये सजाएं काटी हैं। आप ये सोचें कि कीड़े मकोड़ों को सजाएं नहीं मिलती हैं, उनको भी मिलती हैं, उनको भी सजाएं मिलती हैं। वो भी पैरों के नीचे रौंदे जाते हैं और जहरीली दवाइयां उनके ऊपर छिड़की जाती हैं। क्या उनको सजा नहीं है? हर एक जूनी में हर एक जीव के लिए सजाएं हैं। एक छुटकारे का बंदोबस्त करने के लिए, अपनी सजा को कम करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। इसमें बैठ कर भी आपने लापरवाही की, इसमें बैठ कर भी अपने छुटकारे का बंदोबस्त ना किया, तो आगे ऐसा कोई चांस नहीं होगा। इसलिए संत कहते हैं कि श्वासें जो है इनको पता नहीं कब आखिरी हो जाना है। इसलिए करो कल का भरोसा ना करो। ये सोचो ये शरीर निरंतर मौत की ओर को जा रहा है। हम एक श्वास बिताते हैं, एक श्वास आगे उस मौत की तरफ को बढ़ जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम 20 साल के हो गए, बड़े हो गए, 30 साल के हो गए, बड़े हो गए। हम बड़े नहीं हैं। हम सारी कुल आयु में से, सारी श्वासों में से 20 साल की श्वासें, 20 साल का टाइम हमने कम कर दिया है। तो हमारी जो आयु है वो कम हो गई। हम कम हो गए, बड़े नहीं हुए, बड़े नहीं, हम घट गए हैं। इसलिए संत कहते हैं इस डोरी ने तो रात और दिन दोनों साइडों से कुतरना है। ये कम होती जा रही है। आपको समझना है, आपको सचेत होना है, आपको जागना है। जगाने के लिए संत आते हैं और जाकर भी आप सो जाओगे तो आगे कोई लाभ नहीं होगा। हाँ जी, हम आदिकाल से ही भक्ति करते आ रहे हैं। अब भक्ति भी बहुत किए हमने, कितने पूजा पाठ किए, कितने कर्म धर्म किए, कितने जप तप किए, कितने यानी तीर्थों पर धक्के खाए हैं। मालिक तो नहीं मिला। मालिक से मिलने के जो रास्ते हैं वो मालिक ने पहले भी अपने आप बनाए हैं, आज भी उसके अपने हाथ में, ये आगे भी उसके अपने हाथ में ये साधन रहेगा। वो साधन क्या है? वो अपने संतों को भेजता है। संत आकर यहाँ नाम जपाते हैं। वो कहते हैं चलो अपने घर चलो, तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश इस त्रिलोकी के पार है, जहाँ शांति का राज है, जहाँ शांति है। ये देश में किसी को शांति नहीं। कोई दल से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई निर्धन दुखी है, कोई धनवान दुखी है, सारे दुखी हैं। सुखी कौन है?
एक सहजवाई संत हुई हैं, उन्होंने लिखा है, ना सुख विद्या के पड़े, ना सुख वाद विवाद, साथ सुखी से जो कहे लगी सुन समाद। जिसका ख्याल मालिकों को जुड़ा है, जो अपने घर जाने के लिए बंदोबस्त कर लिया, वो सुखी है, बाकी हम सब दुखी हैं, क्योंकि 84 की चक्की में पिस रहे हैं। इससे कोई नहीं बच सकता। कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी बनते बनते नाक में दम आ गया, छुटकारा नहीं हुआ। संत कहते लग 84 खत्म हुई ना, कोट कलग चार गए, नाक में दम आ गया, मरते मरते हार गए। रोज मरना रोज जीना ये सिलसिला समाप्त नहीं होता। सिलसिला समाप्त तब होगा जब हमें चौथे लोग के संत मिले, उनसे नाम मिले, नाम का अभ्यास करें, अभ्यास करके अंदर राज खोलें, तब होगा ये काम। नहीं तो हम ऐसे आए हैं और ऐसे ही अंधेरे में चले जाएंगे। हाँ जी, हम आदि काल से ही भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं हुआ। ये जन्म मरण का चक्कर पता नहीं क्या है, ये समझ नहीं आता। कितने लोग हैं जो समझ पाते हैं, हर किसी इंसान के बस की बात नहीं, कोई इनको समझ ले। जन्म मरण किसको कहते हैं, बहुत से लोग ये नहीं पता मुक्ति किसको कहते हैं, ये नहीं पता मोक्ष किसको कहते हैं। बस पूछ लिया किसी से, क्या कर रहे हो भाई, क्यों कर रहे हो, अरे इसलिए कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा करते आ रहे इसलिए हम कर रहे हैं। किसी को पता नहीं है मुक्ति किसको कहते हैं, मोक्ष किसको कहते हैं, आजादी किसको कहते हैं, आवागमन किसको कहते हैं, किसी को नहीं पता। सारे ये भोले जीव हैं, इस दुनिया के भोले जीव हैं। संत सियाणे होते हैं, वो सियाणे इतने होते हैं, वो उनको बताने के लिए आते हैं कि तुम्हारा ये देश नहीं, तुम्हारा यहाँ मालिक नहीं, तुम्हें अपने घर चलना है जिससे तुम वादा करके आए हो। इसलिए संत कहते हैं कि मुक्ति और आवागमन कहते हैं। हम आवागमन का चक्कर क्या है, कभी अच्छे काम किए स्वर्गों में चले गए, बुरे किए नरकों में चले गए। ये 84 का सिलसिला समाप्त नहीं होता। ये नरक और स्वर्ग दोनों हथकड़ी हैं, ये हथकड़ी टूटेंगे, आजाद हो जाएंगे, हम अपने घर पहुंच जाएंगे। इसको आवागमन छूटना कहते हैं। फिर हमें ये ना कीड़े बनना है, ना मकोड़े बनना है, ना पक्षी बनना है, ना पशु बनना, कोई भी नहीं बनना है, फिर अपने घर पहुंच जाएंगे। इसको कहते हैं मोक्ष होना, इसको कहते हैं उद्धार, जिसको कहते हैं मुक्ति। अब मुक्ति तो सब गा लेते हैं, लेकिन मुक्ति का रहस्य किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता। मुक्ति संत बताते हैं, वो कहते हैं ये त्रिलोकी का राज है, इसमें हमारी आत्मा कैद है, इस कैद खाने से निकलने को मुक्ति कहते हैं। अब इस कैद खाने से ना देवी देवता निकाल सकते आपको, ना पूजा पाठ निकाल सकते, ना तीर्थ व्रत निकाल सकते, ना मंदिर मस्जिद निकाल सकते, ना कोई ग्रंथ शास्त्र निकाल सकते। कौन निकालेगा फिर और कौन सा साधन है भाई? साधन वो है जो मौके के संत मिले, उनसे नाम मिलेगा, नाम का अभ्यास करेंगे, अभ्यास करके अंदर जब नाम प्रकट होगा तब हम मुक्ति के रास्ते को प्राप्त करेंगे, तब मुक्ति मिल सकती है, आजाद हो सकते हैं। इस त्रिलोकी में आना नहीं, फिर अपने देश पहुंच जाएंगे, जिसको मुक्ति कहते हैं। भाई पता ही नहीं कि हम फंसे हुए कहाँ हैं। बहुत से ऐसे सत्संगी आपने देखे होंगे कि देवी देवताओं को भी याद करते हैं, उनके भी काम करते हैं, थोड़े बहुत सिमरन भी करते हैं। तो बताओ उनके लिए कहाँ मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति का रास्ता उनके पास नहीं, वो तो दोनों रास्ते से भटके हुए हैं। इसलिए संत कहते हैं अपने घर चलना चाहते हो, जो चौथे लोग से नाम को संतों से नाम मिला उसका अभ्यास करते रहो। चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो वो उज्जल करने वाला, साफ करने वाला, वो मालिक अंदर बैठा है और कोई रास्ता नहीं। हाँ जी, कभी हम अच्छी योनियों में गए, कभी बुरी, कभी नरकों के दुख भोगे और कभी स्वर्गों के सुख। हाँ देख लो, ये जाल है, कभी नरकों के यानी दुख भोगे, कष्ट सही 84 के, कभी स्वर्गों के सुख भोगे, लेकिन छुटकारा तो नहीं हुआ। हाँ जी, इसका कारण यह है कि हमें सही रास्ता नहीं मिला। अगर सही रास्ता मिल गया होता तो हम यहाँ बैठे ना होते। कुछ हमारे अच्छे कर्म हैं, कुछ बुरे कर्म हैं, इसलिए इस मृतलोक में बैठे हैं। आज इस मृतलोक में से निकलने के लिए संत आजादी कहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, होश ही नहीं है। काल ने मत मार रखी है, किसी को समझ नहीं कि भाई हमारा देश कौन सा है, हमारा मालिक कौन सा है। हम तो यही बैठे हैं कि भाई यही हमारा घर है, यही हमारा देश है, यही हमारा मालिक है। लेकिन संत ये कहते हैं ये तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम पराये देश में आकर फंसे पड़े हो, तुम परदेसी हो, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए।
घर चलने के लिए आपको मौके के संतों की तलाश करनी पड़ेगी। पूजा पाठ से कुछ नहीं बनता। पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड के अंदर भोगे 84 खोज करो घट नहीं रे। ये घट के अंदर उसकी तलाश करनी है घट में सूजत नहीं लाना तैसी जिंद, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिन। मालिक अंदर बैठा है, हम उसकी तलाश बाहर करते हैं, यही धोखा है। इसलिए संत कहते हैं धोखे की नगरी है ये अपना घर नहीं। अपना घर तो सतलोक सच का नामी है। जिस देश से संत आते हैं, जब उस देश से एक संत वो मालिक भेजता है समझाने के लिए, तो यहाँ की जो सरकार है, त्रिलोकी का जो राजा है, वो लाखों संत पैदा कर देता है। अब लाखों संतों में किस किस को पूरा संत मानोगे, किसको छुटकारे वाला मानोगे? आप पहचान नहीं सकते, हम पहचान नहीं सकते। क्या करना है? अंदर बेनती करनी है, ऐ मालिक हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमें इतनी अकल नहीं, तू अपनी दया मेहर बख्श दे, हमें ऐसे किसी सच्चे संत से मिला दे जिससे हमें शांति मिल जाए, संतोष हो जाए, अपने घर पहुंच जाए। ये काम कर दे तो हमारे लिए, वो आप ही बंदोबस्त करेगा। फिर आप ही किसी न किसी बहाने से आपको देश विदेश से भी ले आएगा, आप ही मिला देता है। हाँ जी, मालिक से मिलने का एक ही रास्ता है जो मालिक सत्य पुरुष ने स्वयं ही बनाया है। जो मालिक ने आप बनाया वो एक ही रास्ता है। वो रास्ता पहले भी एक ही था, आज भी एक ही है, आगे भी एक ही रहेगा। याद रखो, आगे भी हमारे बाद भी और भी एक ही रास्ता रहेगा। हम आप नहीं रहेंगे तब भी एक ही रास्ता रहेगा। वह नाम जपोरे बात श्याणी, बिन गुरु जग में होगी हानि। बिना गुरु के नाम नहीं मिलेगा, नाम नहीं मिलेगा तो अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा तो छुटकारा भी नहीं होगा। लाख कितनी अकल चुतराई दौड़ा लो, कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ जी, गुरु नानक साहिब फरमाते हैं कि सारी दुनिया मालिक के हुक्म से बनी है। इस हुक्म के जरिए ही काल जैसी शक्तियां पैदा हुई जिन्होंने सब जीवों को कैद कर रखा। देख लो, है ना, काल जैसी शक्ति पैदा की है उसने, सारे रूहों के लिए, सारी आत्माओं के लिए यहाँ कैद किया हुआ है। आप ये सोचे जिनको संत मिल गए या जिनको नाम मिल गया और तो हमारा छुटकारा हो गया, ये नहीं, ये मन का धोखा है। आपको अगर नाम मिला है तो अभ्यास करना पड़ेगा, नाम मिला है तो सिमरन करना ही पड़ेगा। सेवा, सिमरन, दर्शन, सत्संग ये करने ही पड़ेंगे, तब छुटकारा होगा, ऐसे नहीं होगा। आप कितने लाख कोशिश कर लो, ये तो मन का धोखा है कि हमारा नाम मिल गया छुटकारा हो जाएगा। ये मन तो नहीं चाहता है, मन के हाथ से ये जीव निकल जाता है। अगर संतों से नाम भी लेकर आ जाता है तब भी ये मन जपने नहीं देता। अनेक प्रकार की बातें आगे टालते ही रहता है, टालते रहता है। आज नहीं कल कर लेंगे सिमरन, कल नहीं परसों कर लेंगे, कल अगले महीने चले जाएंगे सत्संग में। अभी आज जैसे यार इस संगत को कम तो देख रहे हैं कि इसलिए भाई कनक गेहूं की कटाई चल रही है, कोई बहाने तो है। ये कारण ही तो बन गया कि गेहूं कट रहे हैं, सत्संग तो हर महीने हो जाते हैं, हर महीने चले जाएंगे, अगले महीने चले जाएंगे। यही मन का धोखा है। ये मन हमें गुमराह करता है और मन हमें मार्ग से दूर करता है। जिसने संघर्ष कर लिया, मुकाबला कर लिया और इस दीवार को तोड़ दिया रुकावट के, तो वो बहादुर है और इस मैदान में जीत जाएगा, नहीं तो सारे ये हारे पड़े हैं। हाँ जी, और उन्हें इस हुक्म से बेखबर कर रखा है। इस हुक्म को पहचानना और इसके साथ संबंध जोड़ना ही सच्ची भक्ति है। संतों ने साफ लिखा, बाबा मेहर साहब जी साफ कहते थे, बाबा बकीर साहब जी साफ कहते हैं, बाबा मस्तानी जी भी ये कहते हैं कि हम तो ज्यादा ज्ञान नहीं, हम पढ़े लिखे भी नहीं है। वो कहते हैं हम तो इतनी बात जानते हैं, ये श्वास तेरी बहुत कीमती है, इनको तो संभाल ले और इनसे भजन कर ले और बाकी तो खड्डे में पड़, नहीं तो मानता है तो। बाबा मेहर साहब जी कहते थे सीधे रहोगे सीधे जाओगे। बाबा बकीर साहब जी कहते हैं कि मेहर की सिमरन है, सारे रोगों की दवाई सिमरन है। सिमरन करो, चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो है। वो साफ करने वाला नाम रूपी साबुन तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं है। अंदर से निकालो साबुन के लिए। हाँ जी, जो सब बंधनों से मुक्त करवाने वाली है, ये हुक्म कहने सुनने से परे है। बस हाँ जी। समझा न तू इशारा, समझा न खेल उसका,
लिखती है। किसको नहीं जाना, तूने उसके रमज को नहीं जाना, ना तूने उसके खेल जाने, ना तुझे जो इशारा दिया है, इशारा कौन सा, ये नाम आपको बकस दिया है, ये इशारा दिया है, इस इशारे पे चलोगे अपने घर पहुंच जाओगे, इशारे से भटक जाओगे, ये डूब जाओगे। ये बहुत घाटी गहरी है, इसका था कोई पारावार हमारे हाथ नहीं आता। अगर संत आपके साथ है, यानी गुरु आपके साथ है, तो आपका जो रास्ता है, रूहानी सफर है, यह आसान हो जाएगा। नहीं तो याद रखो ये भटकता रहे। हाँ जी। समझा न तू इशारा, समझा न खेल उसका, जो तेरी बात बिगड़ी, जो तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते। ये श्वास से बड़ी कीमती मिली है, इनको बचाना है तो बचा लो। एक किसी गांव के नजदीक एक बियाबान में, एक बहुत जंगल में एक लकड़हारा रहता। लकड़हारे का काम था कि भाई लकड़ियां वनों में से काटकर उनको सुखाकर बाजार में बेचकर अपने खाने का बंदोबस्त करता था। राशन लाता था डेली बेस, डेली लकड़ी लाना और डेली ही उसने अपने राशन की बंदोबस्त करता था। ये सिलसिला चलता रहा। जंगल में एक झोपड़ी बना रखी थी उसने। कुछ समय के बाद एक कोई ऐसे घटनाक्रम घटा कि राजा कहीं जंगल में निकला, कहीं सैर करने को या कोई अपने किसी काम से जंगल में गया। जंगल में वो अपने उस रास्ते को भटक गया और भटकने के बाद दौड़ते दौड़ते उसको काफी टाइम हो गया और उसको प्यास लगने लगी। प्यास बढ़ती गई और अपनी जो मंजिल थी वो भी अपनी बहुत दूर होती जा रही थी। उसको उसने चारों ओर नजर घुमाई, देखा कि ये झोपड़ी है, भाई वहां पानी मिल जाएगा। राजा उस झोपड़ी की तरफ को गया। जैसे ही नजदीक पहुंचा, वो लकड़हारा बुढ़ा था, कमजोर था, अंदर अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था। राजा ने उसको आवाज दी। आवाज सुनते ही लकड़हारा बाहर आया। उसने कहा कि बाबा मुझे पानी पिला दो। लकड़हारे ने उस राजा को पानी पिलाया। उसको बहुत तसल्ली आई, जान बच गई। उसने सोचा कि अगर मुझे ये बियाबान में ये झोपड़ी ना मिलती, ये लकड़हारा ना मिलता, तो मेरी आज जान चली जाती। जैसे ही उसको तसल्ली आई, उसने लकड़हारी के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बड़ा शुक्रिया अदा जो मेरी जान बचाई है। बताओ बाबा मैं क्या कहूं आपको। उसने कहा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो रोज का ये लकड़ी बेचकर गुजारा करता हूं, रोज का खाना लाता हूं। तो कभी हम एक काम करते हैं, आपको इनाम देते हैं, और ये जो कुछ यहां से दूरी पर एक चंदन का बाग है, वो हम आपके नाम करते हैं। राजा ने काफी बड़ा बाग
चंदन का उस लकड़हारे के नाम कर दिया। राजा अपने महलों के लिए चला गया, राज के लिए चला गया। लकड़हारे ने सोचा कि भाई इसने तो ये मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि अब मैं ज्यादा दूर जाना नहीं होगा और नजदीक ही मुझे लकड़ियां मिल जाएंगी और आसान हो जाएगा। उसने क्या काम किया कि उस चंदन के बाग को, उन पौधों पे से लकड़ियां काटे, अपनी झोपड़ी के पास लाकर उनको सुखाए, सुखाकर उनको जलाए, कभी कोयले बना लेता, कभी ऐसी लकड़ियां बेच देता। ये उसका काम था। ऐसे सिलसिला चलता रहा। धीरे 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 उसने सारा बाग यानी बाग जलाकर बेच दिया। उस बाग में से उसको काटते एक कुल्हाड़ी का उसने बैट डाल रखा था, उसमें डंडा डाल दिया था। बाकी सारा बाग उसने काट काट कर सारा खत्म कर दिया। राजा ने सोचा कि भाई लकड़हारा बहुत अमीर हो गया होगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत बेशकीमती बाग दिया है गिफ्ट में, बहुत अमीर हो गया होगा। चले देखते हैं उसको। राजा अपने सारे कर्मचारियों को लेकर जहां लकड़हारा जिस जंगल में रहता था वहां पहुंचा। उसने देखा कि बाग तो सारा कटा पड़ा है और लकड़हारा झोपड़ी की ही झोपड़ी में रहता है। उसकी झोपड़ी से महल नहीं बना, मकान नहीं बना और बाग भी सारा खत्म हो गया है। उसने उस बुढ़े बाबा से पूछा, लकड़हारे से पूछा कि बाबा, हमने आपको गिफ्ट में चंदन का बाग दिया था, कहां है वो? सारा खत्म कर दिया। कि जी आपकी बड़ी कृपा हो गई, मुझे दूर नहीं जाना पड़ा और मैंने आपका जो दिया हुआ बाग था उसमें से लकड़ी काट काट कर सारी मैंने बाजार में बेच दी, कोयले बना दिए। राजा अपने आप को बहुत पछताया कि मैंने इसको चंदन का बाग दिया, लेकिन इसने इसकी कदर नहीं की। पछताया, सोच में पड़ गया। कुछ टाइम के बाद तो राजा ने कहा उससे कि बाबा, उस बाग में से आपने छोटी मोटी लकड़ी कोई बचाई है नहीं? कि जी अब तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, कि सोचो कहीं हो। उसने सोचा कि हाँ, कुल्हाड़ी में मैंने उसका बैट डाल रखा है, कि लाओ उसको। उसने कुल्हाड़ी उसको दी, उसमें से बैट निकाला और उस लकड़हारे से कहा राजा ने कि आप बाजार में जाओ और इस लकड़ी के लिए किसी परचून की दुकान पर, पंसारी की दुकान पर जाकर इसको बेच दो। तो बोला कि ये क्या बिक जाएगी, कितनी बिक जाएगी? मैंने तो गट्ठर बांध बांध के रोज बेचे हैं। कि नहीं, आप ले जाओ इसको। लकड़हार उस लकड़ी को लेकर बाजार में पहुंचा। बाजार में जाकर किसी पंसारी से उसने बात की। अब वो पूछे क्या पैसे लोगे? अब लकड़हारा क्या बताए? उसने तो सारा बाग बेच दिया, क्या मोल बताए? उसने तो रोज 2 रोटी के लिए सारा बाग बेच दिया, काट काट के सारा खत्म कर दिया। और उस छोटी सी लकड़ी के लिए क्या मोल बताए? उसने कहा कि जो आप समझो वो दे दो। उसने उस छोटी सी चंदन की लकड़ी जो थी उसका इतना मोल दिया तो उस लकड़हारे ने सारे बाग को बेच दिया, काट काट के कोयले जलवा दिए। इतना उसमें नहीं मिला जितने छोटी सी लकड़ी का दाम उसको मिला।
अब पैसे लेकर जब आ रहा तो रास्ते में पछताता आ रहा कि मैंने तो बड़ी मूर्खता का काम किया है। इतनी छोटी सी लकड़ी इतने में बिकी है और इतने में सारा बाग भी नहीं बिका, मैं सारा ऐसे ही फ्री में जला दिया। आके राजा से कहा कि जी इतने के बिके, देख लिया अब कितने लकड़ी होगी इसमें बाग में, जो चंदन का बाग था आपने सारा कोयले बना दिए उसके। राजा भी परेशान और लकड़हारा भी परेशान। इसलिए संत कहते हैं, ऐसे ही एक ये उदाहरण पेश किया है हम सबको समझाने के लिए कि उस मालिक ने चंदन रूपी बाग, तो ये श्वास रूपी ये बाग दिया है। इसमें से हम रात और दिन विषय विकारों में जलाते जा रहे हैं, स्वार्थ के काम धंधों में इनको फंसाते जा रहे हैं। जो छोटी सी लकड़ी बची थी, कौन सी? चंदन की, बिना जले बिना बिके, उसी का मोल मिला। ऐसे ही जो श्वासें आपकी बची हैं, जो परमार्थ में लगी हैं, जो सेवा सिमरन दर्शन में लगी हैं, वही बची हैं उस लकड़ी के समान। बाकी सारी बिके, सारे स्वार्थ में गड्ढे में जा रही हैं। हमारे सिर पे ऐसा जाल डाला है काल ने कि किसी को होश ही नहीं है कि कितनी बेशकीमती ये लकड़ी हैं, किसी को पता नहीं। इसलिए संत आते समझाने के लिए, ये चंदन सी श्वासें हैं आपकी, इनको बचाओ, इनसे दोनों काम करो, घर गृहस्थी के कामकाज भी करो, उस परमात्मा को भी याद करो। कौन सा आपको घाटा होगा? ना आपने जाति छोड़नी है, ना आपने धर्म छोड़ने हैं, ना कोई बच्चे छोड़ने हैं, ना कोई परिवार छोड़ना है। क्या छोड़ने हैं? विषय विकार छोड़ने हैं, जो हम घाटे का सौदा करते हैं। इस विषय विकार से निकालकर उस परमात्मा को सतगुरु के लिए अंदर याद करो, वो सारी काम करता है। बहुत सहज मार्ग है संत मत, बाकी और मार्ग तो बहुत कठिन है। ये संत मत बहुत सरल होता है, ना आपको गोला की, ना सामग्री की, ना व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलते फिरते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करेगा तो। कितना सहज मार्ग है। हाँ जी। साथ जाए करनी तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए करनी तेरे कर्मों की कमाई। गए जगे सेवा दिसावी, गए जगे सेवा दिसावी, क्या कहते हैं, गए बादशाही ये हाथ मलते मलते। जैसे जोहारी अपने संग्रह की हुई धन दौलत के लिए दो चार दाव में बेच देता है या हार जाता है, ऐसे ही हम इन कीमती श्वासों को इस स्वार्थ के जुए में, विषय विकार के जुए में हार के जा रहे हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी यहाँ से जाएंगे तो विदा होंगे, तब हाथ मल के जाएंगे, कुछ भी इनके साथ नहीं होगा। कोठे वाले कोठे छोड़ के चले जाएंगे, बैंक बैलेंस वाले बैंक बैलेंस छोड़ के चले जाएंगे, झोपड़ी वाले झोपड़ी छोड़ के चले जाएंगे, साथ किसी के कुछ नहीं जाता। ये काया जिसको साथ लिए घूमते, इस काया ने भी साथ नहीं देना है। ये काया भी हमें धोखा दे जाएगी। और चीज तो दूर है, काया नजदीक है, लेकिन इसका भी धोखापन देखो। आंखें ओझल हो जाएंगी, कान बहरे हो जाएंगे, चार दांत निकल जाएंगे, चमड़ी सारी सुकड़ जाएगी, हाथ में डंडा आ जाएगा, आंखों पे चश्मा आ जाएगा, कमर कमान हो जाएगी। बोलो ये धोखा नहीं है तो क्या है? कितना ही आप कुछ भी इंतजाम कर लें, कोई भी आपको तसल्ली नहीं मिल पाएगी। हाँ जी। गए जगे सेवा दिसावी, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते।
सुना जाता है। संतों ने ग्रंथ बनाए हैं, उन्होंने ये शब्द भजन भी बनाए हैं। सारे तरीके अपना रखे संतों ने, किस वास्ते? आपको समझाने के लिए कि भाई किसी न किसी तरीके से हमारे अंदर ये समझ आ जाए, ये दुनिया से बैराग हो जाए, ये समझ आ जाए कि ये दुनिया का जो मेला है ये 4 दिन का मेला है, ये समझ आ जानी चाहिए। इसलिए सब तरीके उन्होंने मौके पर भी समझाया, ग्रंथों में भी लिख दिया, भजन भी लिख दिए, प्रवचन भी दे दिए, सब तरीके से समझा कर देख लिया है कि किसी न किसी तरीके से इस आत्मा को होश आ जाए, अपने घर जाने के लिए सोच लगे। लेकिन समझता नहीं। क्यों नहीं समझता? ये दलदल में फंसा हुआ है जी। ये काल का यहाँ दलदल है, इसको भवसागर कहते हैं। भवसागर कोई पानी का सागर नहीं, ये सागर है, कर्मों का दलदल है। इस कर्मों के दलदल में, इस सागर में हम सब यहाँ फंसे पड़े हैं। संत आते हैं, इसको हाथ पकड़ाते हैं कि आ जा, निकल, तू किनारे पे आ जा, मैं ले चलूं तुझे। ये जाना नहीं चाहता। ये संत कहते हैं कि ये इतनी कोशिश करते हैं संत, बहुत मेरा प्यार से समझाते, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, बार बार जग माही आवड़ा नहीं हो, कर ले सौदा पार लगनता, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं हो। कहते आओ मेरे राजा, कितना प्यार से समझाते हैं। कहा कि आगे कोई ऐसा चांस नहीं होगा, न बाजार मिलेगी आपको, ना कोई सौदागर मिलेगा आपको, ना कोई व्यापारी मिलेगा और ना सौदा मिलेगा। फिर इस जूनी में बैठे हैं, मनुष्य जीवन में बैठे हैं, आपके लिए बाजार में मिली हुई है। संत आए हुए हैं, व्यापारी बाजार लगाते हैं, वो प्रेम की, वो बाजार लगाते हैं, राम नाम का सौदा कराते हैं। इसलिए संत कहते हैं ये सौदा करने का टाइम मिला है मनुष्य जीवन, और इसमें भी आपने लापरवाही की तो जन्म तो और मिलेंगे, लेकिन सौदा करने के लिए कोई टाइम नहीं होगा। ना व्यापारी मिलेंगे, न सौदा मिलेगा, ना कोई बाजार मिलेगी। और यही सजाएं काटते काटते 84 का चक्कर काटते काटते नाक में दम आ जाएगा। देख लो, आज चांस है, समझ लो भाई, लग जाओ। कहते हैं कि तूने प्रण नहीं किया, एक दिन निकल गया तो अगले दिन तो प्रण कर लो कि आज से हमने फिर स्मरण करना है भाई। अगर फिर काल भुला दे तो फिर प्रण करो कि आज से हमने सिमरन शुरू करना है, सेवा शुरू करनी है, सत्संग शुरू करना है। प्रण करते रहो। ये काल अपनी फौज चलाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियां, रजोगुण, तमाम ये इसके दुश्मन के सारे ही पहरेदार हैं आत्मा को गुमराह करने के लिए। क्या किसी न किसी तरीके से आत्मा को गुमराह करके हम मार्ग से दूर कर दें इसको। यही खेल है। आपने देखा होगा जब अंदर ख्याल आते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, कोई गन्ने का खेत मिले, कोई और फल फ्रूट का कोई बाग हो, उसमें से मन कहता है कि चलो भाई इसमें से हम एक गन्ना तोड़ लें, तो मन कहता है कि गन्ना तोड़ लें। अंदर से ख्याल आते हैं, क्या पता कोई अंदर हो तो। फिर भी इसके ऊपर ये हाथ मारता है मन, क्या कहता है, अरे होगा, कोई आ भी जाएगा तो कह देंगे खाने पीने चीज थी तो ले ली, तो क्या हुआ। देख लो, तुरंत चोरी करा देता है। और चोरी कराकर अगर मालिक आ जाए खेत का तो हाथ जोड़ने पड़ते हैं आत्मा को, और मन तो चटा कर के भाग जाता है, मन तो स्वाद लेके भाग जाता है, आत्मा को सजा भुगतनी पड़ती है, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। देख लो, अंदर ही तो है सारे खेल। खुद प्रैक्टिकल कर लो भाई, अंदर ही है, अंदर युद्ध चल रहा है, अंदर ये युद्ध है। ये काल के और दयाल की फौजें अंदर हैं। अब हमारा हाल क्या है कि हमारी जो फौज है, यानी आत्मा की जो साथी हैं, उन साथियों के लिए इस काल की फौज ने अपने कब्जे में ले लिया है। कौन सी साथी है हमारी आत्मा के? शील है, संतोष है, विवेक है, दीनता है, गरीबी है, ये इसके साथी हैं आत्मा के। क्या किसको है बताइए? किसी को क्षमा है, किसी को दर्द है, किसी को दया है, किसी को दीनता है। अगर दीनता आ जाए तो झगड़े खत्म है, क्रोध आता आत्महत्या नहीं करेगा, लोभ आ जाए लोभ खत्म हो जाएगा है। तो ये सारे दुश्मन लगे पड़े हैं ना इसको अपने अपने यानी औजार चलाते हैं ये। इसलिए संत कहते हैं शील, क्षमा, संतोष, विवेक, दीनता, गरीबी ये आत्मा के साथी हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये काल के साथी हैं, ये मन के साथी हैं। अब दोनों में टकराव है अंदर। अब जैसे जिसका पलड़ा भारी होता है वैसे उसका सारा परमात्मा का काम होता है। अगर पलड़ा ज्यादा भारी है परमात्मा का तो सेवा का शौक ज्यादा होगा,
सिमरन का शौक ज्यादा होगा, दर्शन का शौक ज्यादा होगा, सत्संग में साथ संगत में आने जाने का शौक ज्यादा होगा। जब परमात्मा का पलड़ा भारी है तब, और परमात्मा का पलड़ा हल्का है, स्वार्थ का भारी है, तो कहेगा चलो सत्संग तो हर महीने होते, अगले महीने चले जाएंगे, चलो सिमरन नहीं है, बहुत थक गए आज, कल सिमरन कर लेंगे। ये यानी मिनट पे इसको टपाता है, इसको भगाता है कि चल आगे करेंगे, चल आगे करेंगे। यही हमारा धोखा है। इसलिए संत कहते हैं ये बड़ा सुंदर मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाओ। हाँ जी।